नमस्ते शिक्षक साथियों एवं पेरेंट्स। आज हम कक्षा 3 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के गणित के सप्ताह 2 को दिवस 1 से लेकर 6 तक बच्चों को कैसे सोल्व करवाना है ये देखेंगे। तो यहाँ पर जोड़ की अवधारणा ठोस वस्तुओं एवं उंगलियों के द्वारा। प्रश्न नंबर 1 में निम्नलिखित वस्तुओं की संख्या को जोड़िए और उत्तर लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है, जैसे यहाँ पर फुटबॉल दी है, कितनी फुटबॉल है बच्चों से पूछेंगे। 2 और 2 कितनी हो गई, 4। 1 2 3 4 ऐसा हम बच्चों को गिनवाएंगे। आगे उदाहरण के बाद हमें यहाँ पर देखना है 3 पेंसिल और 3 पेंसिल कितनी हुई, 3 और 3 कितने हुए बच्चों से पूछेंगे और उनको यहाँ लिख पाएंगे। जैसे 6, 4 पेंसिल में 3 मिलाकर कितनी हुई, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा हम बच्चों को गिनवा कर यहाँ पर लिखवाएंगे 7। आगे जोड़ का चिन्ह और बराबर का चिन्ह सही जगह पर लगाना है। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण में दिया है, 2 पेड़ इधर दिए हैं, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर भी 2 पेड़, यहाँ पर 2 लिखा है। बीच में हमने जोड़ का निशान लगाया और बराबर में यहाँ पर कितने पेड़ हो गए, 4 पेड़ हो गए। तो यहाँ पर हमने बराबर का निशान लगवा दिया और यहाँ पर 4 लिखवाना है। आगे देखते हैं हम इसमें, ऐसा ही हमको अगले इसमें चित्र में करना है। यहाँ पर हम देखते हैं एक फूल है और ये 2 फूल है, इन दोनों को हम यहाँ जोड़ देंगे। बराबर में कितने फूल हो जाएंगे, 3। ऐसा हम बच्चों को जुड़वाएंगे भी सही साथ में। यहाँ पर जोड़ का निशान यहाँ पर बराबर लगवा के बच्चों को जुड़वाएंगे। 3 और 4 7 इन पत्तियों को गिनवाना भी है एक एक करके आपको। आगे जोड़िए। यहाँ पर हम बच्चों से कहेंगे जोड़ने के लिए। 5 में 2 कितने होते हैं, 5 के बाद 2 जोड़ना है, 6 7 यहाँ पर 7 लिखवा देंगे। ऐसे ही 7 के बाद 1 को जोड़ना है, तो 7 के बाद 1 और जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ 8 लिखवाएंगे। 4 और 3 कितने होते हैं, 7। यहाँ पर बच्चों से ही जोड़ करवाना है आपको। अंगुलियों की सहायता से दी गई संख्याओं को जोड़िए। रिक्त स्थान में उत्तर लिखिए। मनगणित, यहाँ पर आपको बच्चों से अंगुलियों की सहायता से जोड़ना है। जैसे 5 और 2 को जोड़िए बच्चों, ऐसे बोलना है उनसे। तो यहाँ पर वो जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 4 और 3 को जोड़ना है 7, 3 और 5 को, ऐसे ही 8 और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। इन प्रश्नों को हल करिए। यहाँ पर बच्चों से ये जोड़ हल करवाना है। 2 और 5 को जोड़ने पर 7 हो जाएगा और 2 ऐसा कैसे लिख देंगे। 5 और 4 को जोड़ा तो 9 और ऊपर से 5 ऐसा कैसे, क्योंकि कोई संख्या नीचे है ही नहीं। 12 में हमें कितने जोड़ना है, 2 को जोड़ना है। तो 12 में हम 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। यहाँ 14 करवा देंगे हम बच्चों से। ऐसे ही 71 में 3 को जोड़ना है तो 72 73 74 ऐसे भी जुड़वा सकते हैं बच्चों। निम्न प्रश्नों को हल करिए। यहाँ पर हम बच्चों से कहेंगे प्रश्नों को हल करने के लिए। तो 52 में हमें कितने जुड़वाना है, 20। तो हम इस यहाँ पर ऐसे लिखवा कर भी जुड़वा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जुड़वाएंगे 2 और 0 2, 5 और 2 7। ऐसे ही 36 और 22 को जुड़वाना है तो 58 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दिवस 2 में देखते हैं घटाव की अवधारणा ठोस वस्तुओं एवं उंगलियों के द्वारा। देखते हैं समूह अ और ब के बीच वस्तुओं की संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। एक उदाहरण हमें दिया गया है। समूह अ में वस्तुओं की संख्या दी है, जैसे 1 2 3 4 कार है, और ब में कितनी दी है, 3 कार दी है। तो यहाँ पर हम बच्चों को पहले गिनवाएंगे उनसे और उसके बाद में यहाँ पर लिखवाएंगे जैसे 4, तो यहाँ पर 3। अब अंतर करवाएंगे, 4 में से 3 गया तो कितने बच्चे बच्चों, एक चित्र के माध्यम से भी हम करवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक ही कार बची है। ऐसे आगे घटाइए वस्तुओं की कुल संख्या। तो यहाँ पर वस्तुओं की कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 लिख देंगे और ऊपर से 4 पेंसिल निकाल कर रखे। तो 4 पेंसिल निकाल कर रखे मतलब यहाँ पर बनवानी भी है बच्चों से, 4 पेंसिल उनसे बनवा देंगे। सिंपल से ऐसे करके आपको उनसे बनवानी है। फिर यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब 6 में से 4 गया तो चित्र में देखिए कितनी पेंसिल बची है, 2। तो यहाँ पर 2 लिखवाएंगे बच्चों से। ऐसे ही ये वाले उदाहरण में भी करना है। जब आप 9 वस्तुओं में से 7 वस्तुएं घटाते हैं तो कितना बचता है, तो वस्तुओं की कुल संख्या दी है, कितने स्टार दिए हैं गिनवाएंगे बच्चों से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 9 लिखा भी है। कितनी वस्तुओं को घटाया जाना है, ऊपर हमें बोला है 7 घटाने को, तो यहाँ हम 7 लिखेंगे और 7 स्टार बनवाएंगे बच्चों से। फिर 9 में से 7 घटवा कर 2 लिखवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अंगुलियों का उपयोग करके घटाइए। यहाँ पर बच्चों को अपने हाथों की अंगुलियों का उपयोग करना है और उनसे बोलना है घटाने को। जैसे हम बोलेंगे उनसे, बच्चों 3 में से 2 गया तो कितने बचे, यहाँ पर वो घटाएंगे उनकी उंगलियों से तो 1 बचेगा। ऐसे ही 7 में से 5 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 9 और 4 को जोड़ने के लिए बोलेंगे। फिर से अंगुलियों से बोलेंगे जोड़ने के लिए। तो 9 के बाद कितने आते हैं बच्चों, 4 जोड़ना है तो 10 11 12 13। यहाँ 13 लिखवाएंगे। ऐसे ही 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 लिखवाएंगे हम। आगे संख्याओं को ध्यान से देखिए, संख्या बंध पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आप देखते हैं संख्या बंध हमको पूरा करवाना है। तो 5 दिया है तो 5 को किन संख्याओं से मिलकर बनता है, 3 और 2 ऐसे ही दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5 दिया है और 1 पहले से दिया है, तो 5 में से 1 गया तो 4। ये किससे बना है, 4 और 1 से मिलके 5 बना है। ऐसे ही 4 किससे मिलकर बना है, 2 और 2 से। 4 किससे मिलकर बना है, 1 और 3 से, क्योंकि यहाँ पर 3 पहले से ही दिया था हमें। आगे दर्जी के पास 6 बालिश कपड़ा था। उन्होंने 5 बालिश कपड़े का उपयोग करके एक शर्ट बनाया। शेष कपड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कुल कपड़ा कितना था, 6। यहाँ पर हम बच्चों से पूछेंगे। फिर कपड़ा जो उपयोग किया गया वो कितना है, तो वो 5।
अब बचा हुआ कपड़ा कितना होगा ये हम बच्चों से पूछेंगे और लिखवाएंगे। एक है तो एक लिखेंगे। शेष कपड़े की लंबाई 1/42 यहाँ पर लिखवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दिवस 3 में देखते हैं दैनिक जीवन से संबंधित जोड़ घटाव आधारित समस्याओं के प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और इसमें जोड़ या घटाव से जुड़ी शब्दावली को पहचानकर हल करें। दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या दी गई है, बस हमें बच्चों से उनके दैनिक जीवन से जोड़कर ये समस्या हल करवानी है। जैसे मेरे भाई के पास 5 रुपए थे, मेरी माँ ने उसको 6 रुपए और दे दिए, अब उसके पास कुल कितने रुपए हुए। तो हम बच्चों से पूछेंगे कि बताओ तुम्हारे भाई के पास में 5 रुपए थे और तुम्हारी मम्मी ने उसको और 6 रुपए दे दिए, तब कितने रुपए हुए। तो वो जरूर जोड़ कर बताएंगे कि 11 रुपए हुए। देखिए आप उनका गणित भी। अमन के पास 10 रुपए थे, उनमें से 5 रुपए के बिस्कुट खरीद लिए, अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं। तो अमन के पास 10 रुपए थे, 5 रुपए के बिस्कुट खरीद लिए, तो 10 में से 5 घटाने पर 5 रुपए बचे। ऐसा हम बच्चों से पूछेंगे। साथ में इमरान की आयु 16 वर्ष है जबकि सोहन की आयु 12 वर्ष है, दोनों की आयु के बीच में कितने वर्षों का अंतर है। तो हम पूछेंगे कि इमरान की आयु 16 वर्ष, सोहन की आयु 12 वर्ष। अब 16 में से 12 गया तो कितने वर्ष का अंतर है, 4 वर्ष का अंतर है, क्योंकि 13, 14, 15, 16। ऐसे ही एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 30 है, उनमें से 17 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे। तो यहाँ पर हम बच्चों से पूछेंगे कि लड़के की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। अगर वो बोलते हैं घटाओ तो बहुत अच्छा, नहीं बोलते हैं तो हम सिखाएंगे उनको। 30 में से 17 घटाने पर हमें कितने मिलेंगे, 13 लड़के। ऐसा हम बच्चों को लिखवाएंगे। मेरे पास 20 रुपये है, रजत के पास 10 रुपये है, हम दोनों के पास कुल मिलाकर कितने रुपए होंगे। तो यहाँ पर नोट भी बना कर दिए हैं। 20 रुपये और 10 रुपये के नोट को जोड़ देंगे तो बच्चों से पूछेंगे कितने रुपए हो जाएंगे, तो वो जरूर बताएंगे कि 30 रुपये हो जाएंगे और वो लिखकर भी बताएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। रौनक के पास 25 पेंसिल है और सुधा के पास 18 पेंसिल है, दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी पेंसिल हुई। बच्चों को बताएंगे कि जब भी हमें कुल शब्द दिया है या फिर कुल हमें निकालना हो तो हम जोड़ करेंगे। 25 और 18 को हम जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 8 और 5 13, हासिल आया 1, यहाँ पर जोड़ने पर 4 आया तो 43। दोनों के पास कुल कितनी पेंसिल हुई, 43 पेंसिल हुई। ऐसा हम बच्चों को सिखाएंगे। दादाजी ने पूजा को 15 रुपए दिए, माँ ने उसे 9 रुपए दिए, अब पूजा के पास कुल कितने रुपए हो गए। तो यहाँ पर 15 और 9 को जोड़ेंगे क्योंकि कुल दिया है हमें, तो 15 और 9 को जोड़ने पर 24 हो जाएंगे। अब पूजा के पास कुल कितने रुपए हो गए, 24 रुपए हो गए। ऐसा हम दिखाएंगे। दिवस 4 में देखेंगे आकृतियों को छंटना। दिए गए 3D एवं 2D आकृतियों को उसके नाम से मिलाएं। आपके लिए एक उदाहरण भी दिया गया है। तो यहाँ पर 2D आकृति मतलब द्विविमीय आकृतियां और 3D मतलब त्रिविमीय आकृतियां। तो 2D आकृतियां कौन सी होती है, आयत, त्रिभुज, वृत्त और क्या हो सकती है, वर्ग। ऐसे ही हम बच्चों से पूछेंगे। यहाँ पर फिर से 3D आकृति में क्या आ सकती है, घन, घनाभ, शंकु, गोला। तो हम यहाँ पर मिलवा सकते हैं बच्चों को। 3D आकृतियां से मिलवाना है, शंकु, घनाभ, इनसे मिलवाएंगे हम। यहाँ पर आप देख लीजिए बच्चों को आपको ऐसे ही मिलवाना है। अगर मैं इसको पेन से करूँगी तो फिर से मिक्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आकृतियों को उनके नाम से मिलाएं। तो यहाँ पर आकृतियों को उनके नाम से मिलाना है। त्रिकोण मतलब कि 3 कोने होने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज में ही 3 कोण होते हैं। नाम भी बताना है साथ में बच्चों को। चौकोर, चौकोर में वर्ग या आयत होते हैं। वृत्त, वृत्त में ये वाला सर्कल दिया है आपको, इससे मिलाएंगे हम गोल चीज को। उचित 3D आकृति को उसके नाम से मिलाएं। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो गेंद को पहले से ही मिलाया गया है, तो गेंद से गेंद को मिला दिया। फिर ये क्या है, पासा, पासे जैसा दिख रहा है, इसको मिला देंगे। ये क्या है, बेलन या पाइप, तो पाइप से मिला देंगे। शंकु या टोपी, और ये क्या है, घनाभ या ईंट, हम इसको मिला सकते हैं। आगे नीचे दी गई आकृतियों के किनारों की संख्या लिखना है। तो यहाँ पर ये क्या है, सर्कल या गोला दिख रहा है, तो गोला है। गोला में कोई किनारे नहीं होते हैं, यहाँ पर 0 लिखवाएंगे। ये क्या है, घनाभ या घन, तो घन है ये। घन में कितने किनारे होते हैं, 12, 1, 2, 3, 4। ऐसे ही उधर भी 4, 8, 8 और इसके बाद 9, 10, 11 और पीछे एक और है 12। ऐसा हम लिखवाएंगे। शंकु में एक ही किनारा होता है, वो है ऊपर ऊपर घुमावदार फलक में, यहाँ पर 1 लिखेंगे। और घनाभ में भी क्या होते हैं, 12 ही होते हैं घन के जैसे। आगे देखते हैं। एक जैसी आकृतियों को लाइन खींचकर मिलाइए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर शिक्षक साथियों को ये आकृति दी है, जैसे ये आकृति किसकी है, वर्ग की। अब जितने भी वर्ग है उनको हम इस बॉक्स से मिलाएंगे। तो यहाँ पर 2 ही थे, 2 को मिला दिया। ऐसे ही आगे देखते हैं। आपको ऐसे ही मिलवाना है बच्चों से। ये देख सकते हैं आप इसको। ये आपको ऐसे मिलवाना है। आयत को आयत वाले सारे जितने भी आयत हैं उनसे मिलवाएंगे। त्रिभुज को सारे त्रिभुजों से मिलवाएंगे, जैसा चित्र में पहले से ही है। और आपको सिर्फ वृत्त को भी मिलवाना है। आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ ही। दिवस 5 पर आ जाते हैं। 3D आकृतियाँ
और उनके गुण। 3D और 2D आकृतियों में संबंध। नीचे बनाई गई 3D आकृतियों में फलक, किनारे और कोनों की गिनती करके उनकी संख्या उचित वाक्य में लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पर शिक्षक साथियों को फलक और किनारों की संख्या गिनकर लिखवानी है। ये कौन सी आकृति है पहले हम बच्चों से पूछेंगे तो वो बताएंगे घनाभ है। और घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6 फेस होते हैं उनके। पासत देखते हैं, पासे में भी 6 होते हैं। वैसे ही कितने होते हैं? 12। और कोने कितने हैं? 8। ऐसे ही अब शंकु में देखते हैं हम कितना क्या दिया है। शंकु में हमें दिया है, शंकु में किनारे कितने होते हैं? 1। और इसके बाद ही कोने कितने होते हैं? वो भी 1 ही होता है। अब यहाँ पर फलक कितने दिए हैं? फलक होते हैं इसके 3। एक तो घुमावदार, एक दोनों और सपाट। ऐसे ही 2 फलक। अब यहाँ पर किनारे कितने हैं? तो किनारे कितने हैं? 2 है ये। और लास्ट में हमें दिया है कोने कितने हैं? तो कोना 0 है, कोई कोना नहीं है। आगे हम देखते हैं पासा दिया है तो 6 फलक होते हैं, 12 किनारे, 8 कोने होते हैं। इसमें हम बच्चों को भी बताएंगे। फिर गोला दिया है तो गोले में फलक कितने होते हैं? 1। किनारे कितने होते हैं? 0। ना ही कोई इसमें कोना होता है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए 3D आकृतियों की किसी एक सतह को ट्रेस करके उन पर बनने वाले 2D आकृति पर सही का निशान लगवाना है। जैसे यहाँ पर दिया है 3D आकृति दी है तो ट्रेस करने पर बनी 2D आकृति हमें यहाँ पर देखना है। बेलन दिया है तो बेलन में क्या दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है ऊपर। इस पर टिक करवाएंगे बच्चों से, पूछेंगे भी साथ में। ऐसे ही बॉक्स में एक और आयत बना है तो ये आयत पर टिक करवाएंगे। नीचे हमें घन दिया है तो घन में क्या होता है? वर्ग। इस पर टिक करवाएंगे। शंकु में क्या होता है? शंकु में गोला। देखिए आप नीचे शंकु में एक वृत्त दिया है तो वृत्त पर टिक करवाएंगे। नीचे दी गई वस्तु की किसी एक सतह से बनने वाली 2D आकृति का नाम लिखना है। तो ये घनाभ के रूप में है, पर ये 2D आकृति किससे बनी है? आयत से। तो यहाँ आयत लिखवाएंगे। यहाँ बेड किससे बना है? ये देखिए एक आयत है और एक पाइप भी जैसा है, पर यहाँ पर 2D आकृति का लिखना है इसलिए आयत लिखेंगे हम यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई आकृतियों को देखिए, अपने आसपास की इनमें मिलती जुलती कुछ वस्तुओं के चित्र बनाइए। तो यहाँ पर क्या दिया है? ये एक बेलन का है तो यहाँ पर बेलन जैसी आकृति में क्या बनना है? बेलन भी बनवा सकते हैं हम बच्चों से। इसे आपको बनवाना है बस। और उसके दोनों ओर ऐसे कर सकते हैं हम लाइन खींच के। अब नीचे क्या दिया है? घन। तो यहाँ पर हम पासे का चित्र बना सकते हैं। ऐसे बनवाना है, ऐसे। और उसके बाद में इसको ऐसे मिलाना है। लास्ट में डॉट डॉट करके हमें यहाँ पर बनवाना है पासा। लास्ट वृत्त का हम क्या बनवाएंगे? चूड़ी बनवा देंगे बच्चों से। ऐसे ही नीचे क्या दिया है? एक वर्ग दिया है तो वर्ग की हम क्या बनवा सकते हैं? फोटो फ्रेम बनवा सकते हैं। त्रिभुज का समोसा बनवा देंगे हम बच्चों से। दिवस 6 पर आ जाते हैं। पुनरावृत्ति में देखते हैं। रोहन एवं उसके मित्रों को उत्सव पर घर सजाने के लिए फूलों की माला की आवश्यकता है। प्रत्येक माला में 10 फूल है। अब तालिका में नाम के आगे लिखी मालाओं और फूलों की संख्या के आधार पर तालिका को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर हम बच्चों से पूरा करवाएंगे। जैसे तो नाम दिया है रोहन, सिमरन, आकाश। तो मालाओं की संख्या कितनी है? 1 माला है, इसके पास 3 है, 4 माला है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फूल जो लगे हैं वो उनकी संख्या दी है। तो एक्स्ट्रा फूल में क्या लगे हैं हमारे पास में? 2 फूल एक्स्ट्रा लगे हैं, 7 फूल एक्स्ट्रा लगे हैं, फिर 8 फूल एक्स्ट्रा लगे हैं रोहन, सिमरन, आकाश को। तो यहाँ पर एक माला में कितने फूल है? तो रोहन के पास 10, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। एक्स्ट्रा कितने हैं? 2, तो एक्स्ट्रा लिख देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 12। यहाँ पर 12 लिखवाएंगे। ऐसे ही 3 में कितनी हो जाएगी? 3 में कितने फूल है? 3 माला में 10 और एक्स्ट्रा में कितने हैं? 7। तो यहाँ पर 30 धन 7 इज इक्वल टू मतलब कि बराबर में कितने आ जाएंगे? 37। यहाँ पर 4 माला है तो 40 धन 8 कितने हो जाएंगे? 48। ऐसा हम बच्चों को लिखवाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पर हम बच्चों से सोल्व करवाएंगे। 4 और 3 7, 4 और 2 6 हो जाएंगे। यहाँ पर 0 में 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। बच्चों को जरूर 0 का कॉन्सेप्ट सिखाइएगा। और साथ में 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 6 और 9 में जोड़ने पर कितने आएंगे? 15। हंसी लाया 1, 1 4 3 को जोड़ने पर 8 आ जाएगा। 36 में 8 जोड़ेंगे 44 आ जाएंगे। और 0 और 8 कितने हो जाएंगे? 8 और 3 और 5 कितने हो जाएंगे? 88। यहाँ पर हम बच्चों से करवाएंगे ये जोड़। अमीन ने एक मैच में 43 रन बनाए, दूसरे मैच में 58 रन बनाए। ने दोनों मैचों में कुल कितने रन बनाए? तो यहाँ पर हम बच्चों से पूछेंगे, कुल पूछा है। फिर से हम बच्चों को बोलेंगे क्या करवाना है? जोड़ करना है। 3 और 8 में जोड़ा है 11, हंसी लाया 4 5 5 और 5 10 आ गया। यहाँ पर जोड़वा के बच्चों को यहाँ पर भी लिखवाएंगे। समीर ने दोनों मैचों में कुल 101 रन बनाए। इसे आगे दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करिए। यहाँ पर घटाव करवाना है। पूछेंगे ये बच्चों से, ये चिन्ह किसका है? घटाव का। 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1 बचा, और 2 में से 1 गया 1 बचा, 2 में से 2 गए 0, और 3 में से 1 गया तो 2 बचा। ऐसा हम लिखवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। के पास 82 रुपए हैं, उसने 22 रुपए की पेंसिल खरीदी। अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे? तो शेष बचा है तो हमें क्या करवाना है? घटाव करवाना है। तो यहाँ पर 2 में से 2 गया तो 0, और 8 में से 2 गए तो 6, मतलब 60 रुपये। तो यहाँ पर तिखा के पास अब कितने रुपए बचे? 60 रुपये बचे।
रूबी के पास 60 रुपये हैं, 20 रुपये की एक नोटबुक खरीदी, उसके पास कितने रुपये बचे हैं? ये बच्चों से आप प्रश्न पूछिए, वो मौखिक में भी इसका उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर 60 में से 20 गए तो 40 बताएंगे वो। दी गई आकृतियों में सबसे अलग आकृति पर निशान लगाना है। तो सबसे अलग आकृति देखिए, ये शंकु आकार की ये सब चीजें, और ये गेंद मतलब कि गोलाकार है, तो इस पर टिक लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर ये सब चीजें गोलाकार है और घर दिया है बीच में ये अलग है, तो इस पर टिक लगवाएंगे हम। ऐसे ही पाइप बॉक्स बॉक्स दिए हैं, बहुत सारी चीजें दी है। यहाँ पर बॉक्स बॉक्स दिए हैं, पाइप अलग है, पाइप पर टिक लगवाएंगे हम। पाइप बेलन का आकार का है। संगीत उपकरणों और वस्तुओं को उनके ठोस आकार से मिलाइए, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। यहाँ पर चित्र के अनुसार हमें मिलाना है। घंटी को शंकु से मिलाएंगे, कोण को भी शंकु से मिलाएंगे, आइसक्रीम कोण को। और बांसुरी को हम किससे मिला देंगे? बांसुरी को हम मिलाएंगे बेलन से, और यहाँ पर पाइप को बेलन से मिलाएंगे। घनाभ को ईंट से, और साथ में एक बॉक्स दिया है उससे मिला देंगे। यहाँ पर एक मशीन टाइप दिया है पासे, और इसको भी हम घन से मिलाएंगे। मटके को गोले आकार दिया है, मटके का जो ऊपरी आकार है वो क्या है? गोलाकार में दिया है, तो ब्रश से मिला देंगे। साथ में इसको भी इससे मिला सकते हैं हम गेंद को। आप चित्र में देखिए, बच्चों को आपको ऐसे ही मिलवाना है। आगे देखते हैं, वस्तुओं को देखकर तालिका पूरी कीजिए। तो यहाँ पर वस्तु दे रखी है, मैं ऐसा हूँ, इसका नाम भी दिया है। वस्तु किस प्रकार की है? घन की। सतहों की संख्या कितनी है? 6। किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। वो कोने कितने होते हैं? इसमें 8 होते हैं। ऐसा हम बच्चों से पूछेंगे, उनसे ही भरवाएंगे। घनाभ में भी सेम होता है, 6, 12, 8। और ऐसे ही शंकु में कितने होते हैं? शंकु में सतहों की संख्या 2 और किनारे कितने होते हैं? 1। और ऐसे ही कोना भी 1 होता है। यहाँ पर बेलन में कितनी सतह होती है? 3। किनारे कितने होते हैं? ये वाले नीचे 2, और कोने इसमें होते ही नहीं है, 0 लिख देंगे। इसी के साथ ही हमारा ये सप्ताह यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए सप्ताह के साथ। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी सप्ताह की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाए। धन्यवाद।